पर एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाई डिफाइन किया गया है जो एम टू आर से आर तक डिफाइन है और स्ट्रक्चर ऑफ फाई जो है वो दिया गया है ट्रेस ए। तो हमें ये बताना है कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक है। यहाँ पर ये कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि किसके आइसोमॉर्फिक है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप की जो डायमेंशन है वो सेम होती है। तो हमें अगर यहाँ पर ये चेक करना है कि ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा तो हम इजीली उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि R3 की डायमेंशन 3, R2 की 2 होती है और अदर की डायमेंशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो डायमेंशन चेक करना है वो करना है कर्नल फाइव। तो कर्नल फाइव में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे 2x2 मैट्रिसेस सच दैट एंड दीज आर कमिंग फ्रॉम M2R, ये M2R से आ रहे हैं और इनका जो ट्रेस है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स A है वो 2x2 साइज का होगा एंड इसका जो ट्रेस है वो 0। तो हम ये कह सकते हैं जो A का स्ट्रक्चर है वो हमेशा कुछ इस तरह से होगा, A माइनस ए बी सी, ये उसके एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी है जो रियल सेट से आ रही हैं, 1 2 3। क्योंकि ए अगर हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं तो नेगेटिव ऑफ माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए क्या है, 3 है। अगर ए की डायमेंशन 3 है तो हमें पता चल गया है कि कर्नल फाई की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ कर्नल फाई, ये 3 हो जाती है। और 3 डायमेंशन का यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, तो ये R3 दे रखा है। तो R3 इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो हमने कैसे चेक किया, डायमेंशन की हेल्प से। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैट्रिक्स ए है जो M3R में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ए का साइज 3x3 है और एंट्रीज रियल हैं। यहाँ पर दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी करेक्ट साइज का है। साथ ही साथ दिया है आपको कि ट्रेस ऑफ ए 13 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर 32 है। तो आपसे पूछा गया है कि आइगन वैल्यूज का स्क्वायर सम कितना होगा। तो हमारा मेन टारगेट होगा कि किसी भी तरह से आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 0। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली ही दे रखा है a माइनस आई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि लैम्डा का वैल्यू 1 दे रखा है, यानी कि 1 एक आइगन वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अगर 1 एक आइगन वैल्यू गिवन है तो हम क्या जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा। सपोज करो एक आइगन वैल्यू 1 है, दूसरी अल्फा और तीसरी आइगन वैल्यू बीटा, इन तीनों का सम हमें ट्रेस होगा और ट्रेस कितना गिवन है 13, और इन तीनों का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू 32। फर्स्ट इक्वेशन हमारी डेवलप होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 12 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 32। इन दो इक्वेशन का यूज करके अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता हूं तो वो क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लेता हूं। सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स क्या होंगे, यानी कि x इक्वल्स टू 8 और 4 इसके रूट्स होंगे। तो हमें तीनों आइगन वैल्यू मिल गई हैं 1, 8 और 4। लेकिन हमें तो इनके आइगन वैल्यूज का स्क्वायर करना था फिर प्लस करना था। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, फिर 16 और इनका अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमें मिलेगा 81। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 81। वेक्टर स्पेस V डिनोट किया गया है जो कि नोटेशन है C5 ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB ओवर R। ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ये R का है एंड W डिनोट किया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको V और W की डायमेंशन बतानी है। यहाँ पर C5 का मीनिंग है वो सभी फंक्शन जो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल AB पर और 5 टाइम्स डिफरेंशिएबल हैं। वो सभी फंक्शन जो 5 टाइम्स डिफरेंशिएबल हैं
इसका मतलब है कि इसमें किस टाइप के फंक्शन आएंगे, e रेज टू द पावर ax, sin x, cos x एंड मैनी मोर अदर्स। तो ऐसे बहुत से फंक्शन मिलेंगे जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड हैं और 5 टाइम्स डिफरेंशिएबल भी हैं। तो ये यहाँ पर v का जो डायमेंशन होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। वेक्टर्स मींस एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस। तो डायमेंशन ऑफ v आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। यहां पर ऑप्शन सी और डी डिस्कार्ड हो जाता है। अब आपको डायमेंशन ऑफ w फाइंड आउट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि v से एक फंक्शन जो 4 टाइम्स डिफरेंशिएबल है या इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्ट मैं ये कहूंगा कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो v से आ रहा है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें 4 कांस्टेंट होंगे जिनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, और हम इंडिपेंडेंट होंगे इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज पिक करने के लिए। यानी कि डायमेंशन ऑफ w यहां से 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।